नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज खबर। आज हम बात करते हैं भारत राज्य विधानसभा चुनाव 2023 की। 5 राज्यों में चुनाव थे, उसमें 3 पर बाजी भाजपा ने मारी है, वहीं 1 पर कांग्रेस जीती है। तो आखिर भाजपा का जीतना और कांग्रेस का हारना, दोनों में कारण क्या है? क्योंकि भारत एक हिंदुत्व है, भारत एक हिंदुत्व कंट्री है, तो उस लिहाजा से जो बीजेपी की जो पकड़ है, बीजेपी ज्यादातर चुनाव के समय धर्म को लेकर बातचीत करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक देश में या एक पक्ष में 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही जीतेगा। तो भारत जब हिंदुत्व है, तो जाहिर सी बात है, जो हिंदुत्व को फॉलो करेगा या जो वोट बैंक हिंदुत्व को मानकर चलेगा, तो जीत उसी की होगी। जिस तरीके से भारत और अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, और भी राज्य हैं जहां पर कल जो वोटों की गिनती हुई, जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में तो जब कांग्रेस और भाजपा मुकाबला चल रहा था, कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन जब समय बीतता गया, जब 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास का समय व्यतीत हो गया, उसके बाद जो भाजपा ने जो रफ्तार पकड़ी है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि भाजपा अब ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका मानना है कि उसे हराना तो किसी की बस की नहीं है। क्योंकि एक क्रोध हो गया है, एक घमंड भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन शायद भाजपा को नहीं पता है कि घमंड तो रावण का नहीं चला है, तो आपका कहाँ चलेगा जनाब। हालांकि जीत है, जीत का जश्न है, वो मनाया जा रहा है। 3 राज्यों में भाजपा जीती है, 1 राज्य में कांग्रेस जीती है, और तेलंगाना में कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत हुई है। तो ऐसे में कांग्रेसियों के लिए बहुत बुरी खबर है। ये उस 2024 में जो चुनाव होंगे केंद्र के, उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर है, अच्छा रास्ता है वो मिल चुका है। क्योंकि जब अक्सर देखा जा रहा था कि भाजपा 2024 में डगमगा रही थी, तो इस बहुमत जीत के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के लिए 2024 के दरवाजे हैं, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कड़ा मुकाबला है, वो भाजपा के लिए रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी कम नहीं है। हालांकि भाजपा ने 1-2 राज्यों में और अपनी सरकार बनाने में बढ़त है, वो बना ली है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आखिर 2024 की राजनीति क्या तय की थी। क्या 2024 में भी मोदी का जादू चलेगा? क्या 2024 में भी हिंदुत्व का जादू चलेगा, या विकास और शिक्षा के नाम पर वोट बैंकिंग की जाएगी? अगर विकास की बात की जाए, तो हालांकि मोदी कार्यकाल में भी काफी विकास हुआ है, हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस 70 साल के विकास को लोग भूल जाते हैं जो कांग्रेस की देन है। जहां से हम अभी तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। तो अब वो समय बताएगा आखिर भारत किस तरफ जाएगा। क्योंकि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है, और वहीं यूपी में भी भाजपा की सरकार है। तो सर्वाधिक फोकस तो यूपी पर रहेगा। लेकिन हालांकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो वहां पर तो कंट्रोल में है। लेकिन और ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की दुर्गंधी है। हालांकि 3 राज्यों से जीतने के भाजपा ये ना समझे कि वो 2024 का चुनाव जीत ही जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी 2024 के लिए कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के टच में जो इंडिया पार्टी का गठन किया गया है, उससे कहीं ना कहीं हर विभाग, हर पार्टी का नेता उससे जुड़ेगा। तो हालांकि कांग्रेस ने भी एमपी में कांटे की टक्कर दी है, राजस्थान में कांग्रेस का जो स्लो हो गया है, जो उनका सिस्टम था। तो ऐसे में उस लिहाजा से बातचीत की जाए, 2024 के लिए एक रास्ता है वो भाजपा को मिल चुका है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो नतीजे कल के हैं, बेहद चौंकाने वाले नतीजे थे। अब हिंदुत्व की बात की जाए, तो भाजपा अक्सर हिंदुत्व को लेकर, मुस्लिमों को लेकर जो वोट बैंक है उसको बनाया है। तो जात धर्म को लेकर तो भाजपा जीत रही है, लेकिन भाई एजुकेशन की बात की जाए, विकास की बात की जाए, उस पर कहीं ना कुछ खास नहीं है। वादे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जब
धरातल पर नजर आता है तो कुछ भी नजर आते हैं। अगर हम लोगों से प्रतिक्रिया लें तो वो भाजपा को अनलाइक करते हैं, लेकिन जब समय आता है नतीजों का तो भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। तो कह सकते हैं कि दिलों में कुछ और है, जबान पे कुछ और है।